हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो बहुत ही बीबीआई है आपके बिहार बोर्ड के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। हम वन शॉट में इसको पूरा समझाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार 12th का जो भी सब्जेक्ट है उसको हम चालू कर रहे हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बन रही है। चलिए, पहला क्या समझना है, तो पहले समझना है हमको हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। आपको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है, यानी कि आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, तो बताना है आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन। उसके बाद है इसे सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया? क्योंकि पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल ही था, तो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृत शब्द का संबंध विशेष क्षेत्र तथा कालखंड से है। पुरातत्वविद जो भी है वह संस्कृति क्या है, संस्कृति शब्द का जो अर्थ होता है वह विशेष क्षेत्र का तथा कालखंड से होता है। ठीक है, तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्या है कि वर्ष 1924 में दयाराम साहनी, कौन थे? दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल, देखिए कौन किए थे, जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज का घोषणा कौन किए थे? घोषणा अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि जॉन मार्शल, यानी कि लोगों को कौन बताए, तो जॉन मार्शल बताए। कब बताए? 1924 ईस्वी में, लेकिन खोज हो गया था 1921 ईस्वी में ही। उसके बाद है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी कि जनरल डायर नाम था इनका, जनरल कनिंघम नाम था, सॉरी जनरल डायर नहीं, जनरल कनिंघम नाम था। इनको क्या कहा जाता है, तो यह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के क्या थे, क्या थे? डायरेक्टर, यानी कि पुरातात्विक जो भी थे वह जनक कहे जाते हैं पुरातत्व का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो जनरल कनिंघम को कहा जाता है। ये क्या थे? इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ASI। ठीक है, इसका जो महानिदेशक थे उनको कहा जाता है क्या? जनरल कनिंघम, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला कि यह सभ्यता पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली है, तो भारत में फैली है, पाकिस्तान में तथा अफगानिस्तान में फैली हुई है। उसके बाद इस सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। कितना? 2600 से लेकर 1900 तक। देखिए 2600 से लेकर 19 तक इसका जो भी कालखंड था, BC, यानी कि BC कहा जाता है क्या कि ईसा पूर्व। उसके बाद है इससे पूर्व तथा पश्चात की सभ्यता को आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, यानी इसके पहले जो था और इसके बाद जो था उनको क्या कहा जाता है, तो आरंभिक कहा जाता है पहले, और बाद वाला को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद इसकी मोहरें सही वस्तु स्थिति का बोध कराती हैं। इसका जो भी मोहर था वो क्या कराता है, तो सही वस्तु स्थिति का बोध कराता है। उसके बाद है सेलकड़ी पत्थर पर लिखी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता है, यह चित्रात्मक है। देखिए कितना अच्छा सा बात हम लेकर आए हैं आपके लिए। जो भी किताब का निचोड़ है वही है बस, इसमें इससे अलग नहीं, आपको बकवास हम नहीं इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो सेलखड़ी एक पत्थर था जो मुलायम था। कैसा था? अगर पूछ दिया कि सेलखड़ी पत्थर क्या था, कठोर था, मुलायम था या लचीला था, तो आपको बता दें मुलायम था। ठीक है, उसके बाद है इसमें एक लिपि लिखा गया था। कैसा था? तो वह भाव चित्रात्मक था, यानी चित्र दर्शाया गया था और लोग उसको भाव करते थे। अभी तक वो पढ़ा नहीं गया। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा है, तो किसी ने नहीं पढ़ा है, अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। उसके बाद है बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में इस सभ्यता के बाट, पत्थर तथा फलक प्राप्त हुए हैं। देखिए बाट यानी कि जो नापने वाला होता है, तौलने वाला। उसके बाद है पत्थर,
क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर और फलक, ये सब प्राप्त हुए हैं। कैसे? तो गुजरात में और बलूचिस्तान में। उसके बाद है इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा तथा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है। यानी पहले तो खोजा गया था कौन? तो हड़प्पा, लेकिन प्रमुख जो शहर है वो क्या है? मोहनजोदड़ो है। क्यों है? पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया तो, लेकिन यहाँ पे जब खुदाई हो रहा था ना, तो उससे पहले यहाँ के जो लोग थे उनको मालूम चल गया था यहाँ पे कुछ है, ईंटा निकाल निकाल कर इसका पूरा लेकर चले गए, तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं, इसीलिए हड़प्पा को पहले खोजा गया, लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ भी गायब नहीं हुआ था। तो इसको विस्तार से पढ़ा जाता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिला, यहाँ पे अच्छा से नहीं मिला, इसीलिए इसको ज़्यादातर नहीं पढ़ा जाता है। प्रमुख शहर कौन है? मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद है इस सभ्यता को कांस्य धातु से निर्मित वस्तु मिलने के कारण कांस्य युगीन कहा जाता है। देखिए, कांस्य युग की अगर सभ्यता आपसे पूछेगा कौन है, तो कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता है। और क्यों क्यों कहेगा? तो कांस्य धातु की मूर्ति यहाँ पे ज़्यादा मिली थी, कांस्य धातु निर्मित ज़्यादा हुआ था, वस्तु मिला था, तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन कहा जाता है। तो देखिए कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, यानी जो भी केंद्र है प्रमुख उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्न है, यानी नीचे लिखे गए हैं। तो पहला है हड़प्पा, यहाँ की मोहरे एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ की मोहर जो है वहाँ पे एक सिंह वाला पशु अंकित है। यहाँ 100 उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। देखिए 100 के इस दिशा में, तो अभी भी उत्तर दक्षिण में ही जब भी हिंदू धर्म में 100 को क्या किया जाता है? तो दफनाया जाता है या उसको जलाया जाता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही उसको सुलाया जाता है। उसके बाद है मोहरों पर एक श्रृंगी पशु। अगर आप लोग देखे होंगे जो भी ये ऋतिक रोशन का एक फिल्म है, उसको अगर देखे होंगे तो उसमें एक पशु है, उसका नाम, उसमें एक ही सिंह है, घोड़ा के जैसा है, उसमें एक ही सिंह है, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ की एक प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है, यह की एक प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है। इसका आधा भाग बाघ तथा आधा मानव का है, यानी कि एक ऐसी मूर्ति है मोहनजोदड़ो में, उसमें क्या है? तो एक आधा भाग जो है शरीर है आदमी का, और आधा भाग जो है शेर का है। तो अगर ये पूछेगा तो आपको बताना है क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और एक श्रृंगी पशु पूछेगा तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है इसके पश्चिम दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो का पश्चिम दुर्ग टीला है, यानी ऊंचा दुर्ग क्या था? ऊपर बना हुआ था, और जो नीचे थे वो गांव थे, दुर्ग में बड़े बड़े लोग रहते थे। तो इसके पश्चिम दुर्ग टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला कहा जाता है, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 3 नंबर कि कालीबंगा यहाँ का नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार है। कालीबंगा में इसकी क्या विशेषता है? कि यहाँ का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार है तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया है, यानी कि ऐसा ईंट जिस पर अनेक अनेक अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसका उपयोग किया गया है। उसके बाद है यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो हड्डी टूट जाता था उसको कहाँ लोग मरम्मत कराने जाते थे? तो कहाँ? कालीबंगा। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया तो उसको कहाँ दवाई कराने ले जाएंगे? तो कालीबंगा में। उसके बाद है यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है चनहुदड़ो, यहाँ किलेबंदी का अभाव था। चनहुदड़ो में क्या था? किले बंद नहीं था, यानी कि चनहुदड़ो जो था उसमें बाउंड्री नहीं घेरा गया था, लेकिन अन्य जो ऊपर पढ़े हैं उनमें सब में बाउंड्री घेरा गया था। तो यहाँ पे किलेबंदी का अभाव था। यहाँ के 4 पहियों वाली गाड़ी तथा 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है। यहाँ वक्राकार ईंटें लाई जाती थी प्रयोग में। तो वक्राकार ईंटें यानी कि जो वक्र के, यानी कि मान लीजिए कोई वृत्त के आकार का हो गया, कोई गोला के आकार का हो गया, इस तरह का। और यहाँ पे 4 पहियों वाली गाड़ी, यानी कि जो भी बैल गाड़ी है, जो भी गाड़ी था उसमें कितने पहिए लगे हुए थे? 4 पहिए लगे हुए थे। और उसके बाद था यहाँ पे 2 मछलियों का अंकन, यानी कि मछली का चित्र बनाया गया है, यहाँ पे मिला है। उसके बाद है लोथल। लोथल एक बंदरगाह नगर था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह नगर था। यहाँ पे बंदरगाह यानी कि जो नाव वो आकर रुकता है, अभी भी जो जाइएगा
पतन जिसे कहा जाता है, तो वो बंदरगाह था लोथल में। यहाँ एक घर से सोने के दाने, देखिए सोना का दाना कहाँ मिला, तो लोथल से मिला है। सेलखड़ी की मुहरें तथा पूरी तरह रंगा हुआ मिट्टी का जार मिला है, यानी कि बर्तन मिला है। उसके बाद है वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। देखिए गुजरात कहाँ है, समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे क्या था, बंदरगाह था। उसके बाद यहाँ पे सोने के दाने मिले हैं और सेलखड़ी की मुहर, और एक बर्तन मिला है जो पूरी तरह से रंगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है यह गुजरात में स्थित है। इतना याद रख लेते हैं तो आपको एक भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, और सब्जेक्टिव भी आप बना लीजिएगा एकदम आराम से। उसके बाद है 6 नंबर बनावली। बनावली के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान थी। किसके समान, तो अभी जो पढ़ते हैं चेस खेलते हैं, वो क्या था, शतरंज के जाल के समान थी उसका। यहाँ के हल की आकृति का खिलौना मिला है। देखिए बनावली में क्या मिला है, तो हल का प्रतिरूप भी आता है और हल की आकृति का खिलौना आ गया। तो कहाँ मिलेगा, तो बनावली में मिलता था। यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अभी जो है बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि हल की आकृति मिली हुई है। तो